आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल करके। वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे ये बच्चा जो है ये फोर्स लगा रहा है इस डब्बे के ऊपर, तो ये जो फोर्स है जो कि इस केस में इस तरफ लग रही है, तो फोर्स क्या है, कितनी लग रही है? फर्ज करते हैं 20 न्यूटन लग रही है। किस तरफ लग रही है? इस तरफ। तो ये 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड, जबकि डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। अब हमें इसकी ज़रूरत होती है डायरेक्शन की, अदरवाइज अगर मैं कहूँ 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है बच्चा, लेकिन किस तरफ लगा रहा है नहीं बताऊंगा तो नहीं समझ आएगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये जो एरो है ये बेसिकली बताता है उस वेक्टर के बारे में। अब ये जो एरोज है जो कि एक वेक्टर है, जैसे कि एक फोर्स अगर फर्ज करें एक और फोर्स हो जाए, तो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कैसे करेंगे? वो है हेड टू टेल रूल, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे। जबकि अगर बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, अभी हम बात करेंगे आगे जाके कि वेक्टर को ऐड करेंगे अब हम हेड टू टेल रूल की मदद से नहीं, बल्कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से जब ऐड किया जाए तब क्या होता है। इसके साथ साथ हम सिर्फ दो डायमेंशंस तक की बात करेंगे, यानी फोर्स जो है या कोई भी वेक्टर है वो कितना एक्स डायरेक्शन में है और कितना वाई डायरेक्शन में है, इसकी बात करेंगे। जेड डायरेक्शन जो कि तीसरी डायमेंशन है उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलती हैं वो आपके पास ओरिजिन हो जाता है। दो वेक्टर्स लेते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, जो कि आपके पास क्या है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर ये है, जबकि ये दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है पहले, और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल के उनका हमने देखना है कि वो उससे क्या रिजल्ट निकलता है। अब जाहिर ये दो वेक्टर हैं, कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में होंगे और कुछ ना कुछ वाई। तो एक्स में कितने होंगे उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आई होता है, जबकि वाई डायरेक्शन में एक जे यूनिट वेक्टर होता है जो कि वाई डायरेक्शन में कितना एक वेक्टर गया है तो उसके बारे में बताएगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जबकि डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीट्यूड इनकी 1 होती है। अब ए और बी दो वेक्टर्स हैं, जाहिर है इन दोनों वेक्टर्स के कोई ना कोई एक्स डायरेक्शन में जैसे नज़र भी आ रहा है और बी में भी है। तो इनको अगर हम जनरली लिखें तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या भला, कि जो ए वेक्टर है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू आई में है डायरेक्शन में जो कि ए एक्स है, जबकि कोई ना कोई वैल्यू वाई में है जो कि ए वाई है और उसकी डायरेक्शन जे है। जबकि इसी तरह बी का भी क्या है, आई डायरेक्शन में कुछ है और वैल्यू बी एक्स है, और वाई जे डायरेक्शन में कुछ है जो कि बी वाई है। आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन। यहाँ भी इसके ऊपर भी एरो लगा लेता हूँ, बेसिकली वेक्टर को बताने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता हो कि ये एक वेक्टर है, जबकि इसके ऊपर नहीं लगाया क्योंकि ये उस आई कंपोनेंट के अंदर जो वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू ए एक्स है। इस तरह ए वाई भी मैग्नीट्यूड है बी एक्स और बी वाई भी मैग्नीट्यूड है। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका ये है कि आप पहले वेक्टर जो है उसको ओरिजिन के ऊपर रखो, और फिर दूसरा वेक्टर उठाओ और दूसरे वेक्टर को उसके हेड के ऊपर रख दो। ये आगे वाला हेड होता है, ये टेल होता है, तो ये हेड टू टेल रूल की मदद से मैंने ऐड कर लिए। जबकि इनका रिजल्टेंट क्या होता था कि पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक ये एक आपके पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है, यानी रिजल्टेंट इन दोनों का जो आप कह लें सम होने के बाद जो आंसर है वो है। अब ये तो हेड टू टेल रूल की मदद से हम पढ़ भी चुके हैं, हमने ऐड भी कर लिए, लेकिन असल में हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं और उसकी मदद लेनी है। यहाँ पे एक मैं एक प्रॉपर वेक्टर ले आता हूँ, वैसे मैंने बताने के लिए बताया तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर वेक्टर ले आया जो कि रिजल्टेंट बिल्कुल वैसा ही है। अब ये दो वेक्टर्स ऐड हुए, इनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मतलब क्या है कि ऐसे कंपोनेंट जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों, यानी मैं अगर इस वेक्टर के दो हिस्से कर लूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, अब ये हिस्सा और इसको मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी इन दोनों को मिलाने से ये आता है। तो इन दोनों इस पूरे वेक्टर को मैं इन दो हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। और अगर इन दोनों कंपोनेंट्स का एंगल आपस में 90 हो तो ऐसे दो कंपोनेंट को, ऐसे दो टुकड़ों को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, जो कि ये 90 है, तो इस वजह से मैं इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह सकता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे रफ सा बताया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं इस ए वेक्टर की बात करूं जो कि ये ए वेक्टर है हमें पता है, तो इसको मैं अगर एक सीधी लाइन नीचे खींचूं
तो और ये ये लाइन ये आ जाए तो ये आपके पास ये एक वेक्टर आ जाएगा और एक ये जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे। ये आपका ये अगर ये एंगल है तो एंगल के साथ वाला ए एक्स होता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, और ये इस एंगल के सामने वाला कि वाई डायरेक्शन में कितना है, वो आपके पास ये ए वाई आ जाएगा। सिमिलरली बी की अगर हम बात करें तो ये अगर बी है आपके पास तो जाहिर है इसका भी कोई ना कोई एक्स होगा और एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई वैल्यू होगी, जबकि ये कोई वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि ये बी एक्स हो जाएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना है और ये बी वाई हो जाएगा। दोनों के मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो ये जो ये वाला है जो कि रिजल्टेंट है, इसके भी जाहिर है कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी ये रिजल्टेंट जो है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहलाता क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं यहाँ पे चले रिप्रेजेंट भी कर लेता हूँ। और जाहिर है इसका भी कोई ना कोई एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि आर एक्स है और वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि आर वाई है। अब ये आर एक्स और आर वाई जो हैं ये हमने बेसिकली ए एक्स और ए बी एक्स की मदद लेनी है इसमें, और बी वाई और ए वाई की मदद लेनी है आर वाई को बताते हुए। अब अगर आप इस फिगर को देखें जो हमने अभी बनाई है, इसमें अगर आप इस आर के एक्स की बात करें तो वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है आर एक्स है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क भी बना रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप ये वाला जो देखें, जो कि मैं इसके ऊपर पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि क्या है आर वाई, लेकिन इसको ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कि बी वाई जो है वो हमारा ओवर राइट ना हो उसके ऊपर, तो मैं इसको ना थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक क्या है आर वाई की वैल्यू है। वैल्यू को मैं एक लाइन से भी बता सकता हूँ, ज़ाहिर है वैल्यू है, नंबर है कोई ना कोई, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, जबकि वेक्टर जो अभी मैंने ड्रॉ किया था उस तरह का होगा। डार्क इस वजह से बनाया ताकि वाजे हो। अब अगर आप आर एक्स की वैल्यू देखें जो कि ए एक्स यहाँ से यहाँ तक क्या है ए एक्स है, जबकि आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो बी एक्स है, यानी अगर ए एक्स यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू को ऐड कर दूँ, जमा कर दूँ बी एक्स की वैल्यू के साथ जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि मेरे पास टोटल आर एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो आर एक्स है वो असल में बराबर है किसके, कि जब ए एक्स को ऐड कर दूं, इस ए एक्स की वैल्यू को ऐड कर दूं इस बी एक्स की वैल्यू के साथ, तो ये आपके पास टोटल आर का ओ एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्शन तो आई है ही है, वो तो हम नहीं छेड़, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नंबर की। आगे अगर हम बात करें वाई की तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास है बी वाई जो कि ये वाला है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें जो कि हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये तो ए वाई है, यानी ए वाई जो कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए वाई और बी वाई को आपस में ऐड कर दूंगा तो ये पूरी लाइन जो कि आर वाई है उसके बराबर नहीं आ जाएगी, तो इसको हम यहाँ से मिटाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि आर वाई जो है वो असल में बराबर है कि जब ए वाई वाली वैल्यू जो कि ये हमने देखी अभी, और उसको अगर मैं ऐड कर दूं ए वाई पहले लिख लिया जाए, ए वाई को ऐड कर दूं किसके साथ, यहाँ से यहाँ जो कि बी वाई है उसके साथ, तो ये आपके पास आर एक्स और बी वाई आर ए वाई और बी वाई की वैल्यू आ गई है जो कि ये है आपके पास। और ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, हमने बेसिकली इस फिगर का इस्तेमाल किया जो कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर दो वेक्टर्स को ऐड करके उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तकसीम करके फिर रिजल्टेंट के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अलग अलग करके फिगर की मदद लेके ए एक्स और बी एक्स और ए वाई बी वाई की हमने सॉरी आर एक्स और आर वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई की टर्म्स में हमने निकाल ली जो कि ये आई हमारे पास। अब मैंने क्या किया, एक नई स्लाइड पे ले आया हूँ चीज़ें, और बाकी जो चीज़ें हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए थी वो मैंने हटा ली। अब अगर आप देखें तो आर एक्स की जो वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ, इस तरह बी आर है वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर वेक्टर आ जाएगा, और इसमें अगर हम वैल्यू डालें तो ये आपके पास ए एक्स बी एक्स आ जाएगी, जो कि मैं ऊपर से यहाँ नीचे ले आता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर में लिखी है मैंने ये वैल्यू। तो ये ए एक्स बी एक्स हो गया और ये आई यूनिट वेक्टर जो कि यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर ये वाला आ गया। अब प्लस हो गया जी, अब आगे क्या आपके पास आएगी आर वाई की वैल्यू, जो कि मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ से ए वाई बी वाई जो कि थोड़ा डिफरेंट कलर में है वो मैंने यहाँ पर
नीचे ले आया और आपके पास ये चीज़ क्लोज हो गई, और ये क्या है, जे यूनिट वेक्टर, जो कि वाई डायरेक्शन में ये वाला वैल्यू आ गई। ये आपके पास आर यूनिट वेक्टर आ गया, सॉरी आर वेक्टर आ गया, जो कि जिसमें आई डायरेक्शन में क्या वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड की, वो ये है, जबकि वाई डायरेक्शन में क्या है, वो ये है आपके पास। अब हमें एक चीज़ पता है क्या, कि आर यूनिट एक कोई भी एक वेक्टर जो होता है, फर्ज करें आर वेक्टर है, तो उसमें हमने स्टार्ट में एक बात की कि उसकी डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड, यानी अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूं जो कि मैग्नीट्यूड को बताएगी, यहाँ पे एक चीज़ लिखूं जो कि डायरेक्शन को बताएगी, तो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी इस आर की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, जैसे हमने 20 न्यूटन पे बात की थी फोर्स की, और जाहिर है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर का, यानी वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 2 2 ही होता है, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से भी करूंगा तब भी 3 ही आंसर आएगा। तो बेसिकली इसका सिर्फ मतलब फ़ायदा ये होता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ ये होता है कि डायरेक्शन बताता है। अब इस इसकी आर की हमने मैथमेटिकल फॉर्म तो निकाल ली, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए एक्स और बी एक्स, इसी तरीके से और ए वाई बी वाई ज़ाहिर है, और इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने बात की वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में।